सेल्फ फंडिंग या लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना, कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा अमीर बनाता है? ये सवाल हर रियल एस्टेट बायर के दिमाग में होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ में क्लियर करते हैं आज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय तलवार, सलाहकार रियल्टर से, और आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप दोनों सिनेरियोस को कैलकुलेट करते हैं और आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी कि इस बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपके लिए। सिनेरियो सिंपल है, प्रॉपर्टी कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए, लोन मिलेगा 80% का यानी कि 80 लाख रुपए, 8% पर एनम के इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए, और आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन रहेगा 20 लाख रुपए का। अगर आप फुल सेल्फ फंडिंग करते हो तो 1 करोड़ रुपए आपके पॉकेट से जाएंगे, लेकिन अगर लोन लेते हो सिर्फ 20 लाख रुपए आप देते हो और बचे हुए 80 लाख को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हो। अजम्पशन अगर हम लेके चलें, म्यूचुअल फंड एवरेज रिटर्न 12% पर एनम का और प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिशिएट करेगी 10% पर एनम की। सबसे पहले देखेंगे, अगर आपने पूरे 1 करोड़ से प्रॉपर्टी खरीदी, आपने अपना पूरा पैसा लगा दिया प्रॉपर्टी में, EMI नहीं देनी पड़ेगी, 20 साल के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू 10% एनुअल एप्रिशिएशन के साथ में हो जाएगी 6.72 करोड़। मतलब 20 साल बाद आपके पास एक एसेट हो जाएगा जिसकी वैल्यू 6.7 करोड़ होगी। अब दूसरा सिनेरियो, आपने सिर्फ 20 लाख रुपए ही दिए, बाकी 80 लाख का लोन ले लिया बैंक से। इस लोन की EMI 20 साल के लिए अप्रॉक्स 67,000 रुपीज पर मंथ की होगी, 8% इंटरेस्ट 20 साल के लिए। मतलब 20 साल में टोटल आप बैंक को दोगे लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए। अब दूसरी तरफ जो आपने 80 लाख म्यूचुअल फंड में डाले, 80 लाख अगर 12% पर एनम से ग्रो करें तो 20 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 7.74 करोड़, और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना। लोन के बाद आप प्रॉपर्टी के ओनर हो जाते हैं तो वो भी 20 साल बाद 6.72 करोड़ की हो जाएगी। चलिए अब दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं। सेल्फ फंडिंग केस, प्रॉपर्टी वैल्यू 20 साल के बाद हो गई आपकी 6.72 करोड़, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 0 क्योंकि आपने सारा पैसा प्रॉपर्टी में डाल दिया था, तो आपकी नेटवर्थ जो हुई वो ही 6.72 करोड़। अब दूसरा केस, लोन प्लस म्यूचुअल फंड केस। यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 साल के बाद 6.72 करोड़, म्यूचुअल फंड में जो आपने पैसा डाला था उसकी वैल्यू हो गई 7.74 करोड़। इसमें से जो आपने लोन पे किया वो हम माइनस कर देंगे 1.6 करोड़, तो आपकी नेटवर्थ जो आती है आफ्टर 20 इयर्स दैट वुड बी 12.86 करोड़। दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आपने लोन लेकर बचा हुआ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आपका नेटवर्थ आफ्टर 20 साल होता है 12.8 करोड़, जबकि सेल्फ फंडिंग केस में सिर्फ 6.7 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि कभी कभी लोन लेना गलत नहीं होता अगर आपके पास डिसिप्लिन है और आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, ये नंबर्स तभी सही हैं जब आप रेगुलरली EMI प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों मैनेज कर सकते हो। अगर आप मार्केट वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते हो तो सिंपल सेल्फ फंडिंग ही सेफर ऑप्शन है। तो अब आप बताओ, अगर आपके पास चॉइस हो तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, सेल्फ फंडिंग या लोन प्लस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी? कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंपैरिजंस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।